क्या लग रहा है भाई साहब, बजरंग महतो, सुनीता चौधरी, निर्दलीय? बजरंग महतो। एक उम्मीद है कि जिस तरह का भी माहौल है उससे पता चल रहा है कि हमारे बजरंग महतो ही विजय होंगे। बजरंग महतो का माहौल लग रहा है। बजरंग महतो। सुनीता चौधरी और निर्दलीय क्यों नहीं? क्योंकि उसका काम नहीं है, विकास नहीं करता है वो। सुनीता चौधरी का अब कोई विकल्प नहीं रहा है रामगढ़ विधानसभा में। अगर विकल्प रहता तो चंद्र प्रकाश चौधरी खुद चुनाव लड़ते हैं। ममता देवी को इसलिए चुन रहे हैं कि ममता देवी ममता को देख के नहीं, उसकी ममता देख के हम लोग हाथ चाप को चुने हैं। सुनीता चौधरी बहुत भारी मतों से जीत रही, इसमें कोई विकल्प नहीं है। देखिए, ममता देवी जो है अभी विकास के काम से ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है इस रामगढ़ के रण में कौन विजयी होगा? विजय होगा ममता देवी। ममता देवी जी जेल में हैं, उनके पति उम्मीदवार हैं। उन्हीं का तरस खा रहा है लोग। वो जेल में है, बच्चा छोड़ के, इसी में अफसोस में सब पड़े हुए हैं लोग। ममता देवी तो जेल में हैं। जेल में है तो हम जेल में वोटवा देगा। उनके पति खड़े हैं उनके जगह पे। तो उनके पति के देगा। हमारा भरोसा रहे चाहे नहीं रहे के लिए ममता के देवी हम। चाहे जो भी हो वोट पड़ेगा ममता देवी की। काहे छोटा बच्चा में वो ओकरा जेल ठेल दे। सुनीता देवी को नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जरियो बस्ती में हैं। आइए यहाँ के लोगों के मन का हाल जानते हैं, यहाँ के जनता से पूछते हैं कि जरियो बस्ती के लोगों के मन में क्या है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत से उम्मीदवार खड़े हैं। देखना यह है कि इस बार विजय श्री किसका होता है, राज तिलक किसका होता है। आइए, एक भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप जरियो बस्ती के ही निवासी हैं? जी हाँ, हम जरियो निवासी हैं। रामगढ़ के रण में सुनीता चौधरी जी हैं, ममता देवी के पति बजरंग महतो जी हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। क्या लगता है इस रण में इस बार कौन विजयी होगा? 16 उम्मीदवार हैं रामगढ़ विधानसभा से, जिसमें एक उम्मीद है कि जिस तरह का भी माहौल है उससे पता चल रहा है कि हमारे बजरंग महतो ही विजय होंगे। बजरंग महतो जी विजयी होंगे। एक चचा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे पूछते हैं। चचा, जैसा कि आप जानते हैं कि रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, ममता देवी जी के पति हैं बजरंग महतो जी, और सुनीता चौधरी जी भी हैं एनडीए की प्रत्याशी, निर्दलीय भी हैं। आपको क्या लगता है इस रामगढ़ के रण में कौन विजयी होगा? विजय होगा ममता देवी। ममता देवी जी जेल में हैं, उनके पति उम्मीदवार हैं। उन्हीं का तरस खा रहा है लोग। वो जेल में है, बच्चा छोड़ के, इसी में अफसोस में सब पड़े हुए हैं लोग। कितना छोटा बच्चा को नहीं। बच्चा लेके और जेल के अंदर में है तो ममता के दिए के देवे नहीं तो ककरा हम देगी। ये दादी हैं, दादी कह रही हैं कि ममता देवी जी छोटे बच्चे को छोड़ के जेल में हैं तो ममता देवी को वोट देंगे, नहीं तो और किसे देंगे? क्या कहिएगा चाची? और किसको का नहीं, ममता के देगा। ममता को वोट दीजिएगा? हाँ। ममता देवी तो जेल में हैं। जेल में है तो हम जेल में वोटवा देगा। उनके पति खड़े हैं उनके जगह पे। तो उनके पति के देगा। दादी कह रही हैं कि उनके पति के नाम से, ममता के नाम से देगा। ममता देवी जी विकास की हैं के हम उतना नहीं जाने, हम लोग वोट जानते हैं। दादी, आपको पेंशन मिलता है सरकार की तरफ से? हाँ। राशन मिलता है? हाँ, राशन तो नहीं मिल रहा है। दादी, घर बना है? घर आवास मिला है आपको सरकार से? ना, सरकार से आवास नहीं मिला है? नहीं, ममता तक नहीं बोली। ममता देंगी। दादी बहुत भोली हैं और दादी कह रही हैं कि ममता देंगी। ममता देवी से दादी को आस है, बहुत आस है। दादी, कितना आस है? ममता देवी से कितना भरोसा है आपको, कितना आस है? हमारा भरोसा रहे चाहे नहीं रहे के लिए ममता के देवी हम। चाहे जो भी हो वोट पड़ेगा ममता देवी की। काहे छोटा बच्चा में वो ओकरा जेल ठेल दे। सुनीता देवी को नहीं। क्यों नहीं, हम देगा तो ममता के। उनका पति भी तो यहाँ अभी सांसद है। हाँ, उनका पति ममता के नाम से पति के नहीं देगा है। ममता देवी जी जेल में हैं, उनसे इनका भावनात्मक लगाव है। दादी कह रही हैं कि ममता जी नहीं हैं तो उनके जगह पे हम बजरंग महतो जी को वोट करेंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे।
चाचा क्या लग रहा है रामगढ़ में इस बार क्या माहौल बन रहा है? बजरंग का है हाथ छाप में पूरा पुरजोर हम लोग ख्याल रखे हुए हैं। ममता देवी के पति हैं बजरंग महतो का माहौल चाचा बता रहे हैं। एक भाई साहब हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल लग रहा है भाई साहब? बजरंग महतो का माहौल लग रहा है। बजरंग महतो क्या लग रहा है भाई साहब? बजरंग महतो, सुनीता चौधरी, निर्दलीय? बजरंग महतो। सुनीता चौधरी और निर्दलीय क्यों नहीं? क्योंकि उसका काम नहीं है, विकास नहीं करता है। सुनीता चौधरी का अब कोई विकल्प नहीं रहा है रामगढ़ विधानसभा में। अगर विकल्प रहता तो चंद्र प्रकाश चौधरी खुद चुनाव लड़ते हैं। अगर हम मानते हैं अगर वो विकास पुरुष हैं तो फिर वोट मांगने की ज़रूरत क्या है सर? आप ही बताइए। विकास पुरुष हैं तो फिर हमको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ममता देवी का 5 साल का कार्यकाल में उनको 3 साल में हटा दिया गया है। उनका हक बनता है 2 साल और उनका कार्यकाल मिलना चाहिए। ममता देवी जी का हक बनता है कि 2 साल और मिलना चाहिए। दावा तो अगली पार्टी कर रही है कि ममता देवी, बजरंग महतो वो लोग कहीं नहीं है लड़ाई में, सुनीता चौधरी आगे हैं। क्या कहेंगे आप? आने वाले 27 फरवरी को ही पता चल जाएगा कौन रन में आगे हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, 2 मार्च को यहाँ का रिजल्ट आएगा। आइए कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है रामगढ़ के रण में कौन जीतेगा? बजरंग महतो। बजरंग महतो। सुनीता चौधरी का नहीं? क्योंकि वो विकास अभी तक किया भी नहीं है। कुछ निर्दलीय लोग भी हैं, क्या लगता है निर्दलीय लोग खेल बिगाड़ेंगे क्या? ये तो कह नहीं सकते कि निर्दलीय नहीं, लेकिन बजरंग महतो कंफर्म है। बजरंग महतो कंफर्म है। चाचा? चाचा की तबीयत खराब है। क्या लगता है इस बार बजरंग महतो, सुनीता चौधरी, निर्दलीय कौन जीतेगा? किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? दोनों में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री। आप उनके काम से, उनके कार्यकलाप से, उनके विकास कार्यों से कितना खुश हैं? बहुत खुश है। आप संतुष्ट हैं? अगर बजरंग महतो जी चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनका गठबंधन है, अगर जीतते हैं तो क्या लगता है कि विकास की गति दोगुनी हो जाएगी या वैसे ही रहेगा? विकास बढ़ सकता है होने से। विकास बढ़ सकता है क्योंकि गठबंधन में सरकार है और गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रामगढ़ के रण में कौन? बजरंग महतो, सुनीता चौधरी? बजरंग महतो। ममता देवी। ममता देवी के पति हैं बजरंग महतो को जी, और ममता देवी को इसलिए चुन रहे हैं कि ममता देवी ममता को देख के नहीं, उसकी ममता देख के हम लोग हाथ छाप को चुने हैं। ममता देवी जी के ममता को देख के हाथ छाप को वोट करेंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब, ममता देवी के पति बजरंग महतो या सुनीता चौधरी? सुनीता चौधरी बहुत भारी मतों से जीत रही, इसमें कोई विकल्प नहीं है और हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। भले हम इस पंचायत से उससे हार रहे हैं, लेकिन बाकी जगह से कहीं किसी को सटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। बाकी जगह से उनको सटने नहीं देंगे। क्या लगता है भाई साहब, ममता देवी के पति बजरंग महतो या सुनीता चौधरी? बजरंग महतो। बजरंग महतो। लड़ाई बहुत कांटे की है, देखना यह है कि रामगढ़ के रण में कौन भारी पड़ता है। कुछ और लोग यहाँ पे खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, रामगढ़ के रण में कौन विजेता होगा, ममता देवी के पति बजरंग महतो या सुनीता चौधरी? बजरंग महतो। बजरंग महतो। आप किसी प्रत्याशी को वोट करते हैं तो आप उसमें क्या खूबी देखेंगे? देखिए, ममता देवी जो है अभी विकास के काम से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो 15 साल वो राज किया। ये प्रकाश चौधरी 15 साल के अंदर में उसका कोरोना लॉकडाउन में कभी ऐसा आया नहीं। ये बेचारी विधायक बनी और इसके विधायक बनते हुए तुरंत 2 साल लॉकडाउन में इसका चला गया, तो ये काम कुछ की नहीं, तो भी बहुत काम किए यहाँ पे। चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ के माननीय विधायक रह चुके हैं, उनके बाद ममता देवी जी यहाँ के विधायक बनती हैं, तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा। तो इस कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, उनके कार्यकाल में तो हम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है।
तो क्या लगता है कि ममता देवी जी के पति बजरंग महतो जी आते हैं तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, विकास होगा? फायदा बिल्कुल मिलेगा, विकास का काम तो बिल्कुल होगा। काफ़ी लंबा समय दिया है चंद्र प्रकाश जी ने, जी, तो उनका कोई आधार नहीं है? नहीं, कोई आधार नहीं। बजरंग महतो जी, बजरंग महतो। आइए बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोग हैं। रामगढ़ के रण में ममता देवी के पति बजरंग महतो या चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी? बेहतर है बजरंग महतो। बजरंग महतो। मैं दोबारा ये सवाल करना चाहूँगा कि आप किसी प्रत्याशी को अगर वोट करते हैं तो किन मुद्दों पे करते हैं, क्या देखकर वोट करते हैं, क्या खूबी होना चाहिए किसी भी प्रत्याशी में कि वो विधानसभा में जाए तो आपके लिए क्या करे और क्या उम्मीद रखते हैं आप? विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि विकास के मुद्दे पर वोट करते हैं। अमूमन लोग सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, उनका वोट पाते हैं, चुनाव जीतते हैं, बड़े बड़े पद पाते हैं, लौट कर कितने लोग आते हैं, नहीं आते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से तमाम विधायक, तमाम सांसदगण, तमाम मंत्री, केंद्र सरकार, माननीय राज्य सरकार, सभी से अपील करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से जनता आपको वोट करती है, आप पे भरोसा करती है, आपको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, अन्य जगहों पर भेजा जाता है, तो कृपया करके जनता के मुद्दों को देखें, जनता की समस्याओं को देखें। ऐसा ना हो कि चुनाव के समय में बरसाती मेंढक बने, चुनाव में आप आए और यहाँ की समस्याओं को दिखाएं, उनसे वोट लें, उनकी सहानुभूति लें, क्योंकि ये जनता केवल वोट देने के लिए नहीं है। ये जो जनता है सब जानती है, जनता मालिक है, आपको वोट देगी, आपको सिंहासन के शीर्ष पर बैठाएगी तो फर्श पे भी गिराने का काम करती है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से तमाम राजनेताओं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से पुनः अपील करना चाहूँगा कि इस देश के, इस प्रांत के, इस देश के समस्त प्रांतों के कोने कोने का विकास होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, सबको भरपूर भरपेट भोजन मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जितने भी युवा रोजगार के लिए रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं, सभी को रोजगार मिले, सभी को आवास मिले, घर मिले, सुरक्षा मिले, चिकित्सा मिले। ऐसा ना हो कि कोई गरीब व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ दे, कोई गरीब व्यक्ति उच्च शिक्षा न पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जुड़े रहें हमारे साथ। वेब समाचार 24x7 झारखंड, रामगढ़, जरियो बस्ती। धन्यवाद।